मैथ बाई साहिल खंडेलवाल वाली कैटेगरी में मिल जाएगा। साहिल 10 लगाकर सब्सक्रिप्शन ले लेना, ठीक है भैया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस खूबसूरत से सेशन को। पहला प्रश्न आपके सामने, देखता हूं कौन जवाब देता है। पी और क्यू 120 मीटर के एक वृत्ताकार मार्ग के चारों ओर समान बिंदु से समान दिशा में चलते हैं। ये 1 नंबर क्वेश्चन है। जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए तरसता था कि यार ऐसे क्वेश्चन कब कहाँ करूंगा, कैसे मिलेंगे मुझे ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया होते हैं, आजकल पेपर में पूछे भी जा रहे हैं। यही एक बिंदु है जिससे चला जा रहा है। पी की रफ्तार आपकी दे रखी है 20 मीटर पर मिनट, और दूसरे वाले की जो रफ्तार है, मान लीजिए ये P है और ये Q है, और ये 12 मीटर पर मिनट है। एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, तो आप मुझे बताइए रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी। समान दिशा में अगर गतिमान है तो 20 में से 12 गया, तो वही रिलेटिव स्पीड आ रही है 8 मीटर पर मिनट। कितने बिंदुओं पर मिलेंगे, ठीक है, कितने बिंदुओं पर मिलेंगे भाई, ये कहानी पूछी गई है। आप मुझे बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी है। टोटल डिस्टेंस है आपकी 120 मीटर, 120 मीटर, ठीक है कि नहीं भाई? बोले सर बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो यार 1 मिनट में रिलेटिव स्पीड आ रही है 8, आने दो। और सर ये पूछा गया कि कितने बिंदुओं पर मिलेंगे, तो जब कभी भी आपको निकालना हो नंबर ऑफ पॉइंट, मतलब डिस्टेंस टू मीट, तो जो आपकी 120 मीटर की दूरी है ना, उसमें आप 60 का भाग दे दो, 2 बार मिल जाएंगे। पहली बार कब कब मिलने वाले हैं बताओ। डायरेक्ट है सर तरीका, ये बिल्कुल डायरेक्ट तरीका है, 2 बार मिलेंगे। अभी आपको देखो पूरा डिटेल बताता हूं इसका। आप मुझे बताओ कि पहली बार कब मिलने वाले हैं। जब रिलेटिव स्पीड ये है तो 120 मीटर के ट्रैक में 8 का अगर आप भाग दोगे तो 15 मिनट में मिल जाएंगे। गलत कह रहा हूं क्या बताओ? 15वें मिनट में वो आपस में मिल जाएंगे। अच्छा 15वें मिनट में अगर जो लॉजिक देखा जाए कि 15 मिनट में मिल रहे हैं ये, ठीक है, तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि जो P है वो तेजी से दौड़ रहा है, तो P 15 मिनट में कितना चक्कर लगा लेगा? P 15 मिनट में 300 मीटर दौड़ेगा। और Q जो है वो 15 मिनट में कितना दौड़ेगा? Q 15 मिनट में कितना दौड़ लेगा? 180। तो कितने चक्कर लगा लिए इन्होंने? 4 चक्कर, यानी कि 4 चक्कर में एक बार। हाँ देखो ना भाई, कुल मिलाकर कितना आ रहा है? 480 आ रहा है और 120 मीटर का है, तो चौथे चक्कर में मिल रहे हैं ये लोग। सर मीटर पर सेकंड नहीं होगा, नहीं है ना इसमें, क्वेश्चन में है नहीं तो क्यों लेना है? क्वेश्चन में तो मीटर पर मिनट दे रखा है, तो मीटर पर मिनट लो ना, क्या दिक्कत है भाई? हाँ, तो कई बच्चे बोल रहे हैं सर आपने 60 का डिवाइड क्यों किया और ऐसा कैसे निकाला। आपको कुछ नहीं करना, 20 और 12 का एलसीएम ले लेना है, क्योंकि वही भाई, आप कॉमन सेंस लगाओ कि क्या मैं ये देख पा रहा हूं कि जब ये पहली बार मिले तो उनकी जो दूरी थी उसका जो एचसीएफ था वो 60 था। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 60 के मल्टीपल में ही दूरी तय करेंगे ये दोनों। तो मैं ये डायरेक्टली बोलने के लिए निकाल रहा हूं कि अगर मुझे डायरेक्ट आंसर देना हो तो जो कुल दूरी है आपकी 120, 20 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा,
तो 2 बार मिलेंगे बस। चलिए अगला करते हैं। अब ये साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन है, कैसे बनता है आपको ये समझना होता है कि 20 सालों में 4 गुना हो गया भाई, तो हम ये कह सकते हैं कि 20 सालों में कोई धन आपका 4 गुना हो गया, यानी कि n-1 RT अपॉन 100। ये फॉर्मूला आपको सबको पता होना चाहिए। R निकालना है, T बराबर 20 साल में हो रहा है बटे 100 तो रहेगा ही, और 4 गुना हो रहा है यानी कि 4 - 1 यानी कि 3। तो आंसर कितना आ गया? 15%। कैसा लग रहा है बताओ? हाँ, लेकिन क्या ये चीज, ये फॉर्मूला चक्रवर्ती ब्याज में लगता है? क्यों लगेगा? चक्रवर्ती ब्याज में अगर रेट निकालनी हो तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, देखो। तो हाथ के हाथ चक्रवर्ती ब्याज वाला कंसेप्ट भी समझते चलिए कि चक्रवर्ती ब्याज में अगर आपको रेट निकालनी है तो रेट निकालने का तरीका ये हो सकता है कि आपका कोई धन 3 साल में 8 गुना हो गया। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा ना, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? रूट क्यूब निकाल के चलोगे हमेशा। तो आपकी जो रेट आ रही है वो 1 से 2 आ रही है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 1/1 इंटू 100, यानी कि 100% आ गई। ये चक्रवर्ती ब्याज का केस है। चक्रवर्ती ब्याज में और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सर? जैसे कि मैं बोल देता हूं कि 625 रुपए, 676 रुपए हो जा रहे हैं 2 साल में, तो क्या हो रहा है भैया? रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 625 का अंडर रूट ले लिया, 676 का अंडर रूट ले लिया, 625 का कितना आ रहा है? 25 आ रहा है, 676 का कितना आ रहा है? 26 आ रहा है। आपका इंटरेस्ट कितना है? 1 है। किसके रेस्पेक्ट में? 25 के रेस्पेक्ट में, गुणा 100 कर दिया, यानी कि 4%। तो ये रूट वाले कंसेप्ट पर चलता है। 2 साल है तो अंडर रूट ले लो, 3 साल है तो रूट क्यूब ले लो, 4 साल है तो रूट 4 ले लो, ऐसे चलता है। सर एमपी पटवारी के लिए कुछ कीजिए ना। अभी मैंने सीएचएसएल के लिए सुबह 12:30 बजे चैप्टर वाइज शुरू किए हैं पीवाईक्यू, आप उन्हें करके जाइए, बस हो जाएगा कवर। लेकिन मन लगाकर एक दिन से लास्ट तक पढ़ना है। हाँ चलिए नेक्स्ट करिएगा। सामान्य की 3/4 चाल से, यानी कि आपकी 4 सामान्य चाल कितनी है? 4 है, फिर वो 3 हो गई। ये आपकी स्पीड का रेशो है। टाइम का रेशो कितना हो जाएगा? 3 से 4। अभी आप लेट हो रहे हो ना, एक रेशो बराबर कितना हो रहा है? 15 मिनट। तो कार्यस्थल तक पहुंचने में उसे कितने मिनट लगेंगे बताओ? तो सर देखो, ओरिजिनल स्पीड से लगेंगे 45 मिनट। ये ओरिजिनल स्पीड से लगेंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हो? कि अगर ओरिजिनल स्पीड ये है तो उसके जो संगत समय लग रहा है वही ओरिजिनल टाइम होता है, तो 45 मिनट ही राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट।
PQRS 20 दिनों में, P और Q मिलकर 50 दिनों में, R 60 दिनों में। टोटल वर्क कितना ले लूं? 300। ये हो गया 15, ये P और Q का कितना हो गया? 6, और ये हो गया कितना? 5। तो P प्लस Q 6, R 5 हो गया, और S की वैल्यू कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी में? 4 आ जाएगी। तो S अकेले कितने दिन में कर देगा? 300/4, 75 दिन में। अगला करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको बस केवल केवल भ्रमित करते हैं, और भ्रमित भवे बोलते हैं। तो यहां बोला गया है सर 4% और 6% के लाभ पर विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर। अरे हमें उससे क्या लेना देना है? अंतर दे रखा हो या मत दे रखा हो, हमें 4% का लाभ हो रहा है यानी कि 104 पर बेचा है, और 6% का लाभ है यानी कि 106 पर, यानी कि जो विक्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा वो 52:53 आ जाएगा। बस काम खत्म हो गया। लो सर हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया, टेंशन ही नहीं है सर, बिल्कुल नहीं लेनी है भाई। नेक्स्ट। बढ़िया भाई। ए और बी का अनुपात दे रखा है आपको 4:3। अब 6 साल के बाद में ए की आयु इतनी है, तो वर्तमान में कितनी होगी? 6 साल के बाद में इतनी है, तो वर्तमान में 20 साल। तो 4 बराबर अगर 20 है तो 1 बराबर 5, तो 3 बराबर 15, और वर्तमान ही निकालना है। नेक्स्ट। अब दो अनुपात दे दिया। अब अनुपात का मतलब संख्या तो नहीं होती है, एचसीएफ चाहिए होता है। तो आपको एक फॉर्मूला पता है ना, एल बराबर एच ए बी होता है। हाँ होता है ना। तो एल बराबर 180 है, और एच और ए बी की वैल्यू है 20, तो एच बराबर कितना हो जाएगा? 9। तो उनका योग पूछा गया है। तो देखो सर 9 रेशो आ रहा है, तो 9 नाम 81। नेक्स्ट। पूजा पहले पता करो, फिर आके कहो। हाँ, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है इस दुनिया में क्या चल रहा है, और फिर आर्ग्यू और करती हो। जब तक किसी इंसान को किसी चीज का ज्ञात ना हो तो उस समय बोलना ही नहीं चाहिए भाई, क्योंकि वो मनुष्य अज्ञानी कहलाता है इस दुनिया में।
नेक्स्ट, सीरीज कहते हैं इसको, सीरीज। अब जहां पर इसका भी एक सिंपल फॉर्मूला होता है, जहां 1 2 2 3 ऐसे कनेक्टिंग है, तो आप ये देखेंगे 1 अपॉन डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या होता है वो भी बताऊंगा। 1 अपॉन पहली संख्या माइनस 1 अपॉन लास्ट। डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 और 2 का डिफरेंस आ रहा है 1। 1 अपॉन पहली संख्या ये आ रहा है, लास्ट है 10, तो 10 में से 1 गया तो 9/10। इसको लिख लो भाई, ये बहुत काम का फॉर्मूला है, सीरीज डायरेक्टली बन जाता है। ठीक है। अब सर इस पे क्वेश्चन कोई और भी बनते हैं क्या? हाँ, जैसे कि मान लो कल को मैं ये क्वेश्चन आपको दे दूं, 3 × 5 प्लस 5 × 7 प्लस, इसी तरह से मैं आगे चलता चला जाऊं, और मैंने यूं कह दिया कि भैया 19 × 21, आप मुझे बताइए क्या जवाब होगा इसका। तो आप देखते ही बता सकते हैं। तो आप ये कहेंगे सर एक डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 और 2, 5 का 2 आ रहा है। पहली संख्या हो जाएगी 1/3 और अंतिम संख्या हो जाएगी 1/21। बराबर करना है, बिल्कुल करते हैं, यानी कि यहाँ 7 का नीचे गुणा और 7 का ही ऊपर गुणा। तो 1/2, 7 में से 1 गया तो 6/21, यानी कि 3/21, यानी कि 1/7। बोलो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। पी और क्यू का जो अनुपात है वो 5:13 के अनुपात में है। देखिए, अगर मैं बोलता हूं कि अगर आप निवेश कर रहे हो तो निवेश का जो अनुपात है वो 5:13 है, और आपके जो निवेश का अनुपात है और ये लाभ का अनुपात है ये आपका 25:26 है। और यहां मैं अगर टाइम का रेशो निकलवाना चाहूं तो क्या हो जाएगा? 25/5 5, 26/13 2। क्या बोला जा रहा है? क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी वापस ले ली। तो ये मुझे बताओ 6 महीने तक ही तो क्यू रहा होगा। हाँ, तो 2 = 6 महीना, 1 = 3, तो पी कितने महीना? 15 महीना। ये कहानी है भाई। कैसा लगा? क्योंकि आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि जो प्रॉफिट होता है वो बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, मजा आ रहा है? सर 2 मंथ पहले मैथ में एम भी नहीं आता था, आज भी नहीं आता एम तो कहीं काम। आज सिर्फ साहिल सर की वजह से 19 क्वेश्चन फोड़ के आया हूँ सर, बहुत बढ़िया भाई, फोड़ के आ गए, अच्छी बात है। हाँ, लेकिन ये एंड नहीं है, ये शुरुआत है आपकी, कि आपको ये पता लग गया कि पढ़ने से रिजल्ट आता है। सर 15 और 6 कहां से आया? हाँ, ऐसे ही लिख दिया यार मैंने। कैसी बातें कर रहे हो, मतलब है 15 और 6 कहां से आया? कहां से आएगा? क्वेश्चन तो पढ़ ले एक बार यार, बताओ।
और ये बच्चे वही होते हैं, पेपर आसान आ रहा है, इतना आसान आ रहा है। अरे नहीं सर, भाई क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा उसमें भी। क्यू ने 6 महीने बाद, तो अब 6 महीने तक क्यू ने रखा तो 2 = 6 महीने, क्योंकि टाइम का रेशो है ये, तो 5 = 15 महीने। नेक्स्ट। PQR 479, क्यू मतलब 8 वर्ष पहले आर की आयु क्यू की आयु के बराबर थी। तो आर और क्यू का लड़ाई चल रहा है, 8 साल पहले इनकी आयु बराबर थी, तो क्या मैं 1:1 लिख दूं? क्या इन दोनों में लड़ाई लगा दूं? 7 एकम 7, 9 एकम 9, 9 में से 7 गया तो 2 रेशो बराबर कितना आ रहा है? 2 रेशो बराबर गुरुजी या तो 0 आ रहा है, कोई मतलब ही नहीं निकल के आ रहा। बोले फिर क्या करोगे आप? तो बोले फिर ऐसा सोच रहा हूँ कि विचार बदल देता हूँ थोड़ा। मैंने कहा बिल्कुल बदलिए विचार, चलो। क्या बात है, जादू से मिट रहा है भाई, हल्का हल्का मिटता है, हल्का हल्का। हाँ। ओहो ओ, क्योंकि वर्तमान आयु के बराबर थी। कोई बात नहीं, इसको मैं 4x मान लेता हूँ, इसको 7x मान लेता हूँ, इसको 9x मान लेता हूँ। बोला गया है सर 8 साल पहले आर की आयु क्योंकि वर्तमान आयु के बराबर थी। यहां से 2x = 8 निकल जाएगा, x = 4 आ जाएगा। अब तो हो गया सर, उनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा? तो 9 और 7 16 और 4 20, 20x, और x की वैल्यू 4 रख दो तो 80 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चौबीस सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 सेंटीमीटर मोटाई वाले खोखले बेलन के निर्माण में प्रयुक्त आयतन इतना है। ये खोखला बेलन मैंने बनाया। आपको पता है 14 सेंटीमीटर ऊंचा है, मोटा भी है, और आयतन भी दे रखा है। तो आयतन होता क्या बेलन का, खोखले बेलन का? तो पाई R² माइनस स्मॉल r² गुणा h, और वही दे रखा है 96 पाई के बराबर। पाई को पाई खा गया, h 24 है, 24 से चला जाएगा ये 4 बार, तो R² माइनस r² बराबर 4 आ गया।
आप बताइए, ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, तो ये मुझे बताओ आर माइनस आर की वैल्यू कितनी है, वही तो मोटाई के बराबर होती है क्योंकि 1 सेंटीमीटर है। तो आर प्लस आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, और वही पूछा गया है आंतरिक और बाह्य त्रिज्याओं का योग कितना होगा, 4। कैसा लगा मेरे दोस्तों? और अगर मैं इसी प्रश्न में ये पूछ लूं कि भाई आंतरिक और बाह्य त्रिज्या भी बता दो, तो आप ये कहेंगे सर आर प्लस आर बराबर 4 है, आर माइनस आर बराबर 1 है, तो कैपिटल आर बराबर हो जाएगा 2.5 यानी कि 5/2, और स्मॉल आर बराबर हो जाएगा 1.5। कैसा लगा मेरे दोस्तों, बताइए आप। अच्छा लगा ना? और यही चीजें सीखने की होती हैं भाई साहब, और क्या है। सर आर माइनस आर बराबर 1 कहाँ है? यार क्या ही कहें तुमसे, क्वेश्चन या तो पढ़ लिया करो क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन पढ़ो या फिर मैं जो बोलता हूँ वो सुना करो, दोनों से ही काम हो जाएगा। आप उन दोनों में से कुछ भी नहीं करते हो। ये बोला तो गया है कि 1 सेंटीमीटर मोटाई है, तो अगर आप मोटाई की बात कर रहे हो तो ये मोटाई यही वाला हिस्सा तो होती है, और इसको आर माइनस आर बोलते हैं। और ये आपकी सबसे बड़ी कमी है कि आप ना तो सीखना चाहते हो, ना आप अपने मन से ये बोलते हो कि यार मुझे सीखना है, और इसी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। आप थोड़ी सी बदलाव अपने अंदर लाना तो शुरू करो भाई, है ना, अपने आप समझ में भी आने लगेगा। नेक्स्ट। अब ऐसे क्वेश्चनों को आप डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि ऐसा आपको लगता है कि ये आसान है, और है भी वाकई में, कि जब बराबर परसेंटेज में लाभ हो रहा हो, बराबर परसेंटेज में हानि हो रही हो, तो लाभ और हानि का शुद्ध प्रतिशत क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि प्लस का 10, माइनस का 10, -10 इंटू 10/100 जब विक्रय मूल्य बराबर हो, तो आ कितना गया, 1% का लॉस। लेकिन ये क्वेश्चन आपका गलत है, यानी कि ये तरीका आपका गलत है, लेकिन आंसर फिर भी सही है। लेकिन ये लगता कब है, जब बराबर परसेंटेज होती है 10 और 10, जैसे 20 और 20 ऐसे। लेकिन सर एक्चुअल तरीका क्या है भाई, पहले में 10% का लाभ हो रहा है 10 से 11, फिर दूसरे में 10% की हानि हो रही है 10 से 9, बराबर करना पड़ेगा, यानी कि 9 से गुणा किया, यहाँ 11 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया 110 और 90, 200, और ये हो गया 198। तो 2 का हानि 200 के सापेक्ष में गुणा 100, तो 1% का आपका लॉस आ रहा है। तो ये इसका सही तरीका है जो मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट करिए। %67। चलिए, पी क्यू आर किसी काम को इतने इतने दिनों में करते हैं, यानी कि पी 12-15 दिनों में करता है, क्यू 20 दिनों में करता है, और आर क्या करता है, 30 दिनों में करता है। तो टोटल वर्क मैंने ले लिया 60 है।
तो एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 4 आ रही है, ये 3 आ रही है और ये आ रहा है 2। अब बोला गया ठेकेदार काम को जल्दी खत्म करने के लिए किन्हीं दो को एक काम पर रखता है, अब उनमें से कौन सा अच्छा विकल्प है। तो आप यहाँ देखो सर, पी और क्यू अगर एक साथ रहेंगे तो 7 आ रहा है, क्यू और आर साथ में रहेंगे तो 5 आ रहा है, और पी और आर साथ में काम करेंगे तो 6 आ रहा है। तो सबसे एफिशिएंट कौन है, पी और क्यू। तो आप पी और क्यू को ही साथ में लेकर चलो, जिसकी क्षमता ज्यादा निकल के आए वही ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या में से घटा दिया जाए तो संख्या को 1 मान लो, और उसका 1/7 अगर आप घटा दोगे तो ये कितना बचेगा, 6/7। तो परिणाम संख्या क्या है, 30 कम हो जाता है नहीं। चलिए, तो यार यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि यार वो 30 कम हो जाएगा, यानी कि 1 से आपका 30 कम हो जाएगा। तो अगर मैं रेशो की बात करूं तो 30 बराबर कितना आ रहा है, 1 माइनस 6/7, यानी कि 1/7 बराबर आपका 30 आ रहा है, यानी कि एक रेशो की कुल वैल्यू हो जाएगी 210। समझ में नहीं आया हो तो बता देना, अगर आ गया हो तो भी बता देना। नहीं आया हो तो कोई टेंशन नहीं है, मैं एक्स मान के कराऊंगा और क्या। अभी मैंने रेशो से किया है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है। हाँ, क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है। चलो बता देता हूँ, किसी संख्या का 1/7, उस संख्या को एक्स मान लो, उसका 1/7 संख्या से घटाया जाता है, किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है, तो जो परिणाम प्राप्त होता है, परिणाम संख्या से 30 कम है, 30 संख्या से 30 कम है। तो ये इसका बेसिक है, और मैंने वही किया है। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ, तो लेकिन लैंग्वेज का ही तो खेल है सारा। आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाषा नहीं पढ़ोगे तो कर भी नहीं पाओगे, आप भी जान रहे हो ये बात तो। हाँ, तो सर ये तो डायरेक्ट भी हो जाता। हाँ, एक्स से एक्स काट दो, माइनस से माइनस काट दो, तो एक्स बराबर वैसे भी 210 आ जाता। नेक्स्ट। अब लेसेपे में क्या होता है, सबसे बड़ी पावर ले लो, सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है, 2 की पावर 2। उसके बाद 3 की सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है, 3 की पावर 2। उसके बाद 5 की सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है, 5 की पावर 2। उसके बाद 7 आ रहा है। तो 7 तो होना ही चाहिए, बाकी 25 चौके 100, 9 और 7 6300। नेक्स्ट।
टाइम्स अप हो गया, देखिएगा। चलिए अब यार देखो ये क्वेश्चन कितना बढ़िया है। मैं एक तरीके से देख लूं कि ये a प्लस बी है और ये देख लूं a माइनस बी है। हाँ तो रूट के अंदर है तो रूट के अंदर ही काम कार्रवाई चालू कर दो। तो a प्लस बी a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो गया एक तरीके से। तो ये 625 और 600 घटाएंगे तो 25 और 25 का अंडर रूट 5। कुछ भी नहीं करना, बस दिमाग का खेल है सारा। अब आराम से तसल्ली से सोच के करोगे तो अपने आप आंसर आने लग जाएंगे। टेंशन नहीं लेना है भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं लेना है। हाँ चलिए नेक्स्ट। किसी मूलधन पर 10% की रेट पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 होगा। देखिए आप यार, ये अंतर 620 है तो अंतर कहां से आता है भाई? सर देखो 10% की रेट होती है ना, तो 3 साल का आपका साधारण ब्याज 30% है और आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 33.1 है। अब आपका देखो अंतर कितना आ रहा है, 3.1 आ रहा है और ये किसके बराबर है, 620 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 20,000। अब डिड नॉट अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड करने वाले समझते ही नहीं है बात को। हाँ ये सब चीजें पेपर में कहते हैं ना सर, बच्चे फास्ट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं भाई? उनको पता है कि यही रेट आनी है, यही वर्ष आने हैं, ऐसे करना है, ऐसे करना है। और आप उन्हीं में से ही थे। अगर आप कुछ समय पहले तक आप इन प्रश्नों को देखते थे तो आपको पल्ले नहीं पड़ता था। यही आदत होती है। प्रैक्टिस क्या लेके जाती है आपको? प्रैक्टिस आपको कंसेप्ट के और करीब लेके जाती है। प्रैक्टिस आपको कहती है कि भाई खुला खेल, लड़ भिड़, जल्दी कर। ये प्रैक्टिस से ही होता है कि दिमाग तेज चलने लग जाता है। तो आप अगर आसानी से कर पा रहे हैं तो ये नतीजा प्रैक्टिस का है। नहीं कर पा रहे हैं अभी भी तो कमी है, उसको पूर्ति करिए बस। चलिए नेक्स्ट करेंगे। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो अगर मैं एरिया की बात कर रहा हूं तो ये 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलकर बना होगा। तो यहां मैं देखता हूं 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि √3/4, ए की वैल्यू 6×36। तो 9×6 = 54, √3 आ गया।
टाइम सब हो गया। चलिए 420 का 4/7वां हिस्सा 200 के 3/5वें हिस्से से कितना अधिक है? यानी कि सर ये हो गया 240, 7×6 = 24 और ये हो गया 120, 120 ही ज्यादा है। नेक्स्ट। अब बोला गया है कि भाई एक संख्या को 234 से विभाजित किया जाता है तो 36 शेषफल आता है। 13 से विभाजित करेंगे तो क्या ये संख्या खुद 13 से विभाजित है? यस। तब तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो कि जो रिमाइंडर बच रहा है ना उसी में ही 13 का भाग दे लो आप। तो जो रिमाइंडर आ रहा है 13 दूनी 26, तो रिमाइंडर आ रहा है 10 और यही आपका राइट आंसर है। चलिए, तो कैसा लगा सेशन बताइए। डेली रात को 8 बजे आइए और परचम लहराइए। डेली 12:30 बजे स्टार्ट कर दिया है मैंने CHSL के लिए टॉपिक वाइज PYQs। आज परसेंटेज का टाइप वाइज हो रहा था, आप लोगों ने नहीं लिया हो तो कल से कंटिन्यू कर लेना। हाँ, और प्रमाण बैच जो भी बच्चा ज्वाइन नहीं किया है सुबह 9 बजे अनअकैडमी पर चलता है। जितने भी बच्चे मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं मैं कहता हूं कि आपको ये मस्ट ज्वाइन बैच है। मतलब यहाँ कोई एग्जाम ओरिएंटेड तो आप CHSL का पढ़ ही रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप वाकई में प्रैक्टिस डेली करना चाहते हो और मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हो तो सुबह 9 बजे वाला बैच आप जरूर लीजिए, डेली लीजिए। जी बिल्कुल, घर बैठे आप प्रमाण बैच से मेरी तैयारी करवा रहा हूं मैं। 729 रुपए का ये बैच है ओनली, प्रमाण बैच, और आप सभी को ये ज्वाइन करना है। जो भी मेरे विद्यार्थी हैं जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं पूरी तैयारी उसी से हो पाएगी। साथ के साथ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपको जाना है। उसके बाद में आपको जो गोल सेलेक्ट करना है ना, SSC मैथ बाई साहिल खंडेलवाल में जाकर अभी सब्सक्रिप्शन ले लेना। साहिल 10 एज ए जब कोड आप लगाओगे तो आपको ये 729 का पड़ेगा आफ्टर डिस्काउंट सब कुछ। इसकी जो लिंक भी है, डायरेक्ट तरीका भी है ज्वाइन करने का। अभी जैसे ध्रुव भी ज्वाइन हुआ है तो डायरेक्ट लिंक कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पर मिल जाती है। टेलीग्राम पर आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाती है, वहां से भी आप जुड़ सकते हो। रैंक में शो कर रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। अगर आप मेरा फाउंडेशन पढ़ना चाहते हो, गणित का कंप्लीट फाउंडेशन पढ़ना चाहते हो, मैथ की 0 लेवल से हीरो लेवल तक की तैयारी करना चाहते हो, आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, बेसिक से पढ़ना चाहते हो, तो ये सब तैयारी मैं आपको मेरे फाउंडेशन में करवाता हूँ। जहां पर आप अनअकैडमी पर जाओगे आपको SSC नॉन टेक्निकल में जाकर सब्सक्रिप्शन लेना है। उसके बाद आपको 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेकर साहिल 10 लगा देना है, अप्लाई कर देना है, डिस्काउंट मिल जाएगा। है ना भाई साहब? ये सारी की सारी बातें और ये सारी की सारी कहानियां हैं। रैंक में आपकी शो करता हूं, मुझे बताइएगा कि आपकी सबकी कितनी रैंक आई, क्योंकि मेरे को केवल टॉप 10 ही दिखाई देते हैं। सयन, शिद, प्रवीण, साहिल, मनीषा, विवेक, शिफा, कुमार, मनीष और निशा, ये अपने टॉप 10 लीडर बोर्ड हैं। और आंचल की 137 रैंक आई है और अंश की 11th आई है, 57 राजेश की आए है, अमित की 169 आई है, रोहित 129, सुरोजीत की 1095, बहुत बढ़िया भाई, 390, 1261। चलो भाई, मेहनत करते जाओ, दिन पर दिन आप लोगों को इंप्रूवमेंट लाना है और लाते रहना है। ठीक है, साहिल 10 एज ए कोड लगाकर आप अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़ो, मेरे प्रमाण बैच में जुड़ो और लगातार आप पढ़ते रहिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए अभी रिवाइज करते रहना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ हुंकार बैच को रिवाइज करते हुए जाना। ठीक है ना भाई? चलिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अभी 9 बजे मैं एक डिस्काउंट का वीडियो डालूंगा, वो आप देख लेना। ठीक है, ओके। चलिए, और CHSL के लिए भी मैं भी एक लेटेस्ट बुक निकाल रहा हूँ और पेनिश ऑफ अर्थमेटिक भी लिमिटेड कॉपीज बच रही हैं, जिनको लेनी है वो ले लेना। ठीक है, चलिए, टेलीग्राम पर सब कुछ बता दिया जाएगा। तो टेक केयर, बाय बाय। जिनका भी कल एग्जाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट। पूरा टाइम टेबल आप लोगों को पता है ना कि कैसे कैसे चल रहा है? जिनको